अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज के इस वीडियो में हम लोग उन साइंस या उन निशानियों के बारे में बात करेंगे जिनसे आपको ये मालूम हो जाएगा कि अगला बंदा आपको इस्तेमाल कर रहा है या वो आपका एक सच्चा दोस्त है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब कोई शख्स किसी को इस्तेमाल कर रहा होता है तो वो उससे सिर्फ उसी वक्त सलाम दुआ करता है जब उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है या जब उसको कोई अपना मुफाद है। ठीक है, वैसे वो आपका हाल नहीं पूछेगा, और जब वो आपको अपनी ज़रूरतों के लिए भी बुलाएगा तो वो आपके साथ ज़्यादा चापलूसियाँ करेगा। मतलब कि ऐसे लोग सिर्फ ज़रूरत के वक्त ही सलाम दुआ रखते हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि इन लोगों को हकीकतन कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप ठीक हैं, आप बीमार हैं, या आप इमोशनली अपसेट हैं, या आपकी फीलिंग्स क्या हैं। ठीक है, अगर आप ये लोग आपको हर्ट भी करें तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट, अगर हम बात करें तो दे विल कॉन्स्टेंटली आस्क यू फॉर फेवर्स। मतलब कि ऐसे लोग आपसे मुसलसल फेवर्स मांगेंगे कि यार मेरा ये काम कर दो, प्लीज़ मेरा वो काम कर दो। लेकिन जब आपको किसी मदद की ज़रूरत होगी तो वो रेयरली हेल्प करेंगे। ठीक है, आई नो रिलेशनशिप इज़ नॉट अबाउट गिव एंड टेक के एक हाथ से लो एक हाथ से दो। रिलेशनशिप्स ऐसे नहीं होते। अनकंडीशनली हमें देना पड़ता है अपनी अटेंशन और अपनी फीलिंग्स को। लेकिन अगर आप किसी शख्स को अपना 110% दे रहे हो और नेक्स्ट पर्सन अगर आपको यूज़ कर रहा है तो आई थिंक ये एक किस्म की बेवकूफ़ी होती है ऐसे शख्स के साथ रहना। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो अगर आप उनको कभी किसी काम से नो करके देखेंगे तो वो आपको कुछ ऐसा कह देंगे जिससे आपको गिल्टी फील होना शुरू हो जाएगा कि यार काश मैं इसका ये काम कर देता। मतलब वो आपको कोई ऐसी स्टेटमेंट बोल देंगे। दूसरा, ऐसे लोग नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी के मालिक होते हैं। ये पर्सनैलिटी क्या है? मतलब सेल्फ सेंटर्ड पीपल, जो अपने आप को ही सब कुछ समझते हैं, ज़्यादा अपने बारे में बात करना शुरू पसंद करते हैं, अपनी ही बातें करेंगे, आपको कम सुनेंगे, आपके बारे में उनको इतना कंसर्न नहीं होता। उसके बाद है कि ये लोग शराफती से फ़ायदा उठाते हैं बगैर शर्मिंदा हुए। यस, ऐसा कहा जा सकता है। मतलब दे टेक एडवांटेज ऑफ योर काइंडनेस या जेनरॉसिटी के। अगर आप उनसे आजिज़ी से पेश आ रहे हो या सॉरी शराफती से पेश आ रहे हो तो ये बगैर शर्मिंदा हुए जितना हो सके उतना फ़ायदा उठाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, जब इनको आपसे काम होता है तो ये आपसे प्रोमिस करेंगे, यार तुम मेरा ये काम करो मैं तुम्हारा वो काम कर दूंगा। मक्खन लगाएंगे, चापलूसियाँ करेंगे। लेकिन जब इनका काम हो जाएगा तो आपका एहसान भी नहीं मानेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अपनी ज़रूरियात पूरी हो जाने के बाद गधे के सिर से सींग की तरह गायब हो जाएंगे। और जब आपको इनकी मदद की ज़रूरत होगी, माली मदद या किसी इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होगी, तो वो आपके काम नहीं आएंगे। दे विल प्रिटेंड टू बी बिजी। ऐसा मतलब कि आपको महसूस करवाएंगे जैसे दुनिया जहान इन्हीं के सर पे चल रही है। नेक्स्ट, अगर अब हम देख लें कि इन लोगों से बचा कैसे जाए। फर्स्ट अगर हम बात करें तो सेट योर बाउंड्रीज। ठीक है, बाउंड्रीज को सेट करना क्या होता है कि ऐसे बंदे को क्लियरली बताएं कि तुम इस हद तक ये बात कह सकते हो मुझे, तुम ऐसा नहीं कह सकते, तुम्हारा ये कहना मुझे बुरा लगता है, ये अनएक्सेप्टेबल है। ठीक है, उससे बिल्कुल ओपनली क्लियरली कम्युनिकेट करें। मतलब कि साफ अल्फाजों में खुल के बात करेंगे, ऐसा तुम कह सकते हो, ऐसा तुम नहीं कह सकते। शुरू से ही जब आप ये अपनी बाउंड्रीज बना के रखेंगे तो लोग बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर आपसे बात करते हैं, वो आपकी वैल्यू भी करते हैं, वो लोग आपको रिस्पेक्ट भी करते हैं। उनको पता होता है हम इसको कुछ कह देंगे तो ये गुस्सा कर जाएगा। नेक्स्ट, तजिया करें कि जितना आप उस शख्स के लिए कर रहे हैं क्या वो भी आपके लिए उतना ही कर रहे हैं, जितना आप उसको बेनिफिट्स दे रहे हैं क्या वो उसका 10% भी आपके लिए करता है, क्या वो भी आपकी इतनी ही इज्जत करता है, आपको इतना ही वैल्यू करता है। अगर आपको इसका जवाब नो में मिले तो बेहतर होगा कि आप ऐसे लोगों से दूरी इख्तियार कर लें। नेक्स्ट, अगर हम बात करें तो आप एक काम करें, दूरी इख्तियार करने से पहले एक बार उनसे बात करके देखें कि तुम्हारी ये बातें मुझे बुरी लगती हैं। ठीक है, मुझे आज भी याद है कि मेरा छोटा भाई है, उसका ना एक इस तरह का सीन था कि उसका ना एक फ्रेंड उसको मतलब कि अजीब तरीक़ों से कुछ भी कह देना। उसने बड़ा ओपनली एक बार उसको बताया कि यार तुम्हारा ये कहना मुझे अच्छा नहीं लगता। हालांकि बच्चे थे वो दोनों। तो उस बच्चे ने इतना ध्यान रखा कि नेक्स्ट उस बच्चे ने ऐसी कभी कोई बात नहीं की कि जिससे मेरे भाई की फीलिंग हर्ट होती या उसको कुछ बुरा लगता। तो कभी कभी ओपनली खुल के बात करने में भी हम जो है मसले हल कर सकते हैं, करने से भी मसले हल हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आप ये कर सकते हैं कि आप किसी ऐसे बंदे से बात करें, ट्रस्टेड पर्सन होना चाहिए
जो आपको और उस शख्स दोनों को जानता हो, उससे एडवाइस लें क्योंकि वो दोनों को जानता है, उससे मशवरा लें, उससे बोले यार ये शख्स मेरे साथ ये कर रहा है तो अब क्या किया जाए। और जब तक आप किसी नतीजे पे नहीं पहुंचते, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ और अपनी जो मेंटल और इमोशनल हेल्थ है इसका ख्याल रखें। कुछ देर के लिए ऐसे लोगों से दूरी इख्तियार कर लें जब तक कि आप किसी फ़ैसले पे नहीं पहुंच जाते। ऐसे लोगों को या फिर इग्नोर कर लिया करें। लास्ट अगर हम देखें तो अपनी जो ज़िंदगी के तजुर्बात हैं इनसे सबक सीखा करें कि नेक्स्ट जब मेरी लाइफ में ऐसा कोई शख्स आया या मुझे कोई इस तरह का बंदा मिल गया तो मैंने उससे इतना फ्रैंक नहीं करना, मैंने उसको इतना सर पे ही नहीं चढ़ाना। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हो, स्पेशली डार्क साइकोलॉजी के स्टूडेंट हो और आपको इन तमाम चीज़ों की डिटेल्स चाहिए हों जो मैं अपने लेक्चर्स में बोलती रहती हूँ क्योंकि मैं लिखती नहीं हूँ अपनी वीडियोस में, तो आपको इन तमाम चीज़ों की प्रॉपर A to Z इंफॉर्मेशन इंग्लिश में मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।